यहाँ गुनाह हवाओं के छिपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ रोज़ मुखौटे लगाए जाते हैं। साथियों, सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हमने कर दी है कि यहाँ रोज़ मुखौटे लगाए जाते हैं। मंजर भाई ने कहा कि हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ रोज़ मुखौटे लगाए जाते हैं। जिस दिन पर्यावरण दिवस रहता है, हमारी नेता, हमारी जनता एक छोटा सा पेड़ गमले में लगा करके पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नल बंद करके जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। महिलाओं को कुर्सी खाली करके महिला दिवस मनाते हैं। माता जी को एक साड़ी गिफ्ट करके मातृ दिवस मनाया जाता है। पिता को सम्मान करने के लिए लाखों वीडियो आपको फादर्स डे पे मिल जाएंगे। इस तरह रोज़ लोग मुखौटे बदलते रहते हैं। रोज़ जब भी किसी चीज़ का आ जाता है, जो दिवस आ जाता है, उस हिसाब से लोग मुखौटे बदल लेते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में की हम बात कर रहे हैं, जल संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जल संरक्षण कब होता है? सिर्फ एक दिन जल संरक्षण होता है, जिस दिन उसका दिवस रहता है। उसके बाद लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवाओं के छिपाए जाते हैं। आज भारत सरकार ने जल निगम घर घर जल पहुँचाने की व्यवस्था की है। जबकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पूरे भारत में हमने अभी इस योजना का अध्ययन नहीं किया है कि पूरे भारत में चला रहे हैं ये इस योजना को या सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इस योजना से जल की बर्बादी के लिए इन्होंने पूरी कमर कस ली है। पूरे उत्तर प्रदेश में छिटपुट ज़िलों को छोड़ करके कहीं भी जल की मांग नहीं की गई। जनता ने जल की मांग नहीं की कि हमें जल की समस्या है, हमें पानी पीने योग्य के लिए आप जल निगम की व्यवस्था कर दीजिए, आप टंकियां बनवा दीजिए। ये जल निगम बना करके ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे। जल संरक्षण तो नहीं कर रहे हैं। जल संरक्षण तो आपको एक दिन ये नज़र आएगा जिस दिन जल संरक्षण दिवस रहेगा। उसके बाद जल को बर्बाद करने के लिए ये कमर कस लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता ने भी इसका पूरा समर्थन किया। किसी गांव में इसका विरोध नहीं हुआ। जगह जगह नालियां खदी गई, प्लास्टिक की पाइपें बिछाई गई। प्लास्टिक के पानी में, जब प्लास्टिक की जिन पाइपों से आप पानी सप्लाई करोगे उसमें गंदा पानी हो जाएगा। मनुष्य के पीने योग्य पानी वो नहीं बचेगा प्लास्टिक की पाइपों में। तो आप शुद्ध जल की जगह लोगों को जहर देने की पूरी तैयारी कर ली है भारत सरकार ने। और दूसरी तरफ जल संरक्षण जो होना चाहिए उसके लिए पूरे भारत में कोई कार्यक्रम नहीं है। आप चले जाइए राष्ट्रपति भवन, वहाँ एक भी तालाब की नहीं है आपको कि बरसात का जब पानी हो तो उस जल को संरक्षित करके पुनः पीने योग्य बनाया जा सके। प्राकृतिक का नियम था, पानी ऊपर से बरसता था, नीचे कुछ चला जाता था। कुछ तालाबों के द्वारा नीचे संरक्षण, प्राकृतिक स्वयं संरक्षण कर लेती थी पानी का। दिल्ली के अंदर इतने मकान बन गए, वहाँ एक झील हुआ करती थी, 4 किलोमीटर की झील, 4 किलोमीटर लंबी झील। भारत सरकार और जनता ने मिल करके उस झील को ख़त्म कर दिया। उस झील में पानी हुआ करता था, जल ही जीवन है, दिल्ली में जीवन हुआ करता था। अब आज दिल्ली में जो पीने का पानी है वो दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। उनके पास पीने का पानी नहीं बचा साथियों। जबकि सरकार, दिल्ली में बरसात होती है, अच्छी खासी बरसात होती है, उसको संरक्षण अगर किया जाए तो ना सिर्फ वहाँ जीवन बचाया जा सकता है बल्कि एक नई मिसाल पेश की जा सकती है। आप राष्ट्रपति भवन के जो 300 से अधिक कमरे हैं उनको तोड़ करके वहाँ तालाब बनाए जा सकते हैं।
बहुत सी ऐसे वहाँ व्यवस्थाएं हैं जहाँ जो उन मकानों को तोड़ करके जो अनावश्यक रूप से बने हुए हैं जल संरक्षण किया जा सकता है। और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। आप वहाँ का कोई सा भी कार्यालय ले लो दिल्ली का, एक भी कार्यालय में जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में यही का कंडीशन है और राजस्थान में भी यही कंडीशन है, पूरे भारत में यही कंडीशन है। एक सरकारी आंकड़े बताते हैं भारत के 30 शहर जल विहीन हो गए हैं। 30 शहर जल विहीन हो गए हैं। आप पर्यावरण पे कब ध्यान दोगे, जल संरक्षण पे कब ध्यान दोगे? जिस दिन जल संरक्षण दिवस होगा मनाने के लिए, उसमें करोगे क्या? सिर्फ एक नल बह रहा है उसको टोटी बंद कर दोगे और ऐसा लगेगा अरे यार बहुत बड़ा काम कर दिया बंदे ने। इस तरह जल संरक्षण हो रहा है। इस तरीके का जल संरक्षण किसी काम का नहीं है साथियों। जल संरक्षण करना है तो आप अपने आसपास तालाब बनवाइए, समुद्र में पानी जाने से उसको रोकिए। शहरों में आपको सबसे अधिक आवश्यकता है तालाब बनाने की। शहरों का पानी जब भी बरसात हो तो उस पानी को संरक्षण करने की छोटी छोटी व्यवस्थाएं सरकार के पास होनी चाहिए, या सरकार उसको डिवाइजेशन करके शहर के थोड़ा सा बाहर भी बना सकती है, शहर के बीच में भी बना सकती है। हर जगह ज़मीनों की किल्लत नहीं है भारत जैसे देश में। उसके बाद भी आपने जब शुरुआत की यहाँ से विकसित मुल्क बनाने की, तो आपने विकसित मुल्क बना या नहीं बना उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन जल की जो किल्लत कर दी आपने 30 शहरों में, जल संरक्षण वहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ आपने जल ही ख़त्म कर दिया। ये जल संरक्षण के कार्यक्रम हैं साथियों। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है ये घर घर पानी पहुँचाने का कार्यक्रम, ये पता नहीं कौन से चूतिए सूअर के पिल्ले ने इस कार्यक्रम को चालू किया। जब पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पानी की सही समस्या नहीं थी तब आपने इस नौटंकी कार्यक्रम को क्यों लागू किया? क्यों जनता के खरबों रुपये तुमने बर्बाद कर दिए? सरकार से ये सवाल जनता को भी पूछना चाहिए। मैं तो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ और भारत का नागरिक हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि सरकार इस योजना को बंद करे। ये सरकार की योजना जल को बर्बाद करने की है। आप भी साथियों आवाज़ उठाइए, सरकार से डिमांड करिए कि हमारे गांव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हम अपने नलकूप से, हैंडपम्प से, अपने कुओं के पानी में ज़्यादा खुशहाल हैं, हमें आपका गंदा पानी नहीं चाहिए। साथियों ये पानी जब भी ये भेजेंगे, इससे पहले भी जो पानी भेजती थी कांग्रेस सरकार, वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का पानी आता था। उसी में कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे, क्योंकि नालियाँ जिस तरीके से बना रहे हैं, कहीं ऊंची कहीं नीची, पानी वहाँ रुकेगा, जाम होगा और उसमें कीड़े पड़ेंगे। वही कीड़े वाला पानी ये कल को हमको पिलाएंगे और बीमार करेंगे। फिर ये हमको अस्पतालों की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें और हमारा पैसा बर्बाद होगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस जल का विरोध करें। ये जल बहुत घातक है आप लोगों के लिए। साथियों जितनी जल्दी हो सके ये जो मुखौटे रोज़ बदलते हैं इनसे सावधान हो जाइए। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं जो रोज़ मुखौटे बदलते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ रोज़ मुखौटे बदले जाते हैं। तो साथियों ये मुखौटे बदलने वाले लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद साथियों।